तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जैसा अब एक हम रिपीट में चल रहे हैं चीजें, ठीक है, जैसे हमने कहीं देखा कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कि जैसा सोचोगे वही होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच लेंगे वो हो जाएगा। हम दिन भर में 75 नेगेटिव चीजें भी सोचते हैं, ठीक है। तो अगर सब होने लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर तो आज मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसको डाली है मैंने, ठीक है, पब्लिक हो जाएगी लगभग। तो सिर्फ हमारे सोचने से चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, ये उतारना पड़ेगा। और ये बात पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि चीजें सिर्फ हमारे सोचने से नहीं होती हैं, ठीक है। और आज की क्लास में एंड तक बने रहना, एक ऐसी टेक्निक करवाऊंगा कि जो बचपन से ऐसे तो करते आए हो, जिसको आज बड़े बड़े मेंटर करते हैं, जो मैंने भी कभी कहीं से सीखा था, ठीक है, मैंने भी जाना था, मैंने भी किया है और अपनी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। तो मोस्टली चीज क्या होती है कि हम एक रिपीटेशन में कर रहे होते हैं चीजें, ठीक है, कि हमने 369 की टेक्निक देखी तो हम कर रहे हैं उसको, हमने ये देखा हम कर रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं। तो अब इसमें जो छोटी छोटी गलती है, जो छोटी छोटी बारीकी है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे मोस्टली, ठीक है, अब यहां तक इंसान आता है, वो 369 की टेक्निक कर रहा है या कोई भी टेक्निक कर रहा है, ठीक है, अब वो टेक्निक तो कर रहा है, कैसे भी करके उसकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाती है, वो चीजें उसके पास आ भी जाती हैं। लेकिन क्या वो चीज आपके पास आई तो आपको जो प्लेजर मिलना चाहिए था वो प्लेजर मिला? ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि चीजें तो मुझे मिल गई, लेकिन जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा था, क्या वो प्लेजर मुझे मिला? उसके पीछे चीजें तो मेरी मिल गई, लेकिन ये चीजें मेरे लिए और 10 टेंशन लेकर के आई। जैसे सपोज कि एक इंसान है, ठीक है, अब उसका कर्जे का लूप मोड बना हुआ है, वो कर्जे में ही जा रहा है, कर्जे में ही जा रहा है, कर्जे में ही जा रहा है, ठीक है। अब वो होता क्या है कि वो कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहा था, ठीक, मैनिफेस्ट का मतलब एक मानो कोई घर मैनिफेस्ट कर रहा था, एक कार मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। चलो, अब उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर दिया, उसने बहुत शिद्दत लगाई, कुछ भी करके कहीं से भी करके फंड आया, उसने ले ली। अब क्या होता है, वो उसी लूप मोड में चल रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। नहीं, तुम फंसे हुए हो अभी। क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि तुम उस डेप्थ वाले लूप को नहीं तोड़ पाए हो, तुम उस कर्ज में चल रहे हो अभी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुमको लगता है कि मेरी काम कर गई, यार मैंने कार की फोटो लगाई थी, कार आ गई, मैंने घर लगाया था, घर आ गया, लेकिन उस घर के पीछे तुम्हारा सुकून चला गया। और जिस एक लूप मोड के पीछे तुम चल रहे थे कि यार मेरा तो कर्ज नहीं टूटता है, मेरा कर्ज नहीं टूटता है, मेरा कर्ज नहीं टूटता है, तो वो कर्ज तो तुम्हारा चल ही रहा है, एक तुम नए कर्ज में आ गए हो। तो इन चीजों को, ये बारीकी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आते बोलते मेरा ये मैनिफेस्ट हो गया, वो उस मैनिफेस्ट के पीछे तुम परेशान कितने चल रहे हो, तुम हमने उस लूप मोड को समझा ही नहीं। मतलब इंसान ने खुद की पैटर्न को भी नहीं जाना और वो परेशान होके चल रहा है। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर कोई साइंस है, कोई विद्या है, कोई चीज है, तो इसका फिर पूरा यूज करना है, बिल्कुल बेस्ट, कि मुझे इसमें पूरा आनंद आना चाहिए, कि मैंने ये चीज तो मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन ये चीज तो मेरे पास टेंशन लेकर के आ गई। जैसे मानो कि मैं एक ड्रीम बनाता हूँ कि मुझे कहीं घूमने जाना है, ठीक है। अब घूमने जाने का मैं ड्रीम बनाया था, चलो कहीं ना कहीं मेरी चीजें पूरी भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यार मैं कहीं डेप्थ में तो नहीं चला गया, मैं कर्जे में तो नहीं चला गया? मतलब वो मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं है, मैं तो उसी लूप मोड में चल रहा हूँ। और इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमको लगता है कि हमने ये मैनिफेस्ट नहीं, अभी तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वही चल रही है। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही कम लोग सक्सेस होते हैं इसमें, क्योंकि इस डीप साइंस को नहीं पकड़ पाते वो। इसके रूट को, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, अब वो आ रहा है, ठीक है, क्लास कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, उसको कोई बीमारी थी, बीमार था, ठीक है, क्या उसने अभी भी वो चीजें हो रही हैं, मतलब कि सबकॉन्शियस लेवल पर वो चीजें हो रही हैं? जैसे कि वो कहीं जा रहा है घूमने, ठीक है, कहीं जा रहा है घूमने, और पर्टिकुलर वो एक दुकान देखता है और उसका मन हो जाता है चलो यहाँ पर चलते हैं। क्या वो चीजें अभी भी हो रही हैं? तो अपने लूप मोड को पहचानना बहुत जरूरी है, हम किस लूप मोड में चल रहे हैं, ठीक है। और इस पे क्या होगा, जब इस पे काम करने लगो तो ये आपकी हैबिट में से चली जाएंगी चीजें, और जब आपकी हैबिट में से चली जाएंगी, मतलब आपका मन ही नहीं करेगा उस तरफ, तो समझ लो कि आपके ऊपर इन चीजों ने काम कर दिया है। अब आपकी जो भी लूप है उसको समझना बहुत जरूरी है कि रूट कॉज में क्या है हमारे, ठीक है। इस रूट कॉज को जिसने समझ लिया, अपने आप को पूरा जान लिया, उसके समझ में आ जाएगा यार है क्या, कौन सी चीज मेरी लाइफ में रिपीट मोड में चल रही है, क्या रिपीट चल रहा है मेरी लाइफ में। अगर इसको इंसान डिकोड कर ले तो उसकी लाइफ एक मंथ ही काफी है बदलने के लिए, 1 मंथ इनफ है।
हाँ, ये नहीं कि 1 मंथ में हमने एक ही बार में प्रोग्राम डाल दी तो डेटा ट्रांसफर हो गया, नहीं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, वो खुद करनी पड़ेगी। लेकिन अपने रूट कोज को समझना बहुत जरूरी है। जिसने अपने रूट कोज को पकड़ लिया, उसको समझ में आ गया। अब एक इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक इंसान है, अब वो स्मोकिंग करता था, ठीक है। उसने कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, 1-2 महीने बहुत पॉजिटिव रहा, और उसके बाद वो उन चीजों को, कभी उसके दोस्त कर रहे, उसका करने का मन कर रहा है कि यार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर वो चीजों की तरफ अभी भी कहीं न कहीं झुकाव हो रहा है, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं झुकाव हो रहा है, मतलब कि हमारा नर्वस पैटर्न तो वही बना हुआ है, हमारा नर्वस सिस्टम वही बना हुआ है, अभी हमने उसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और जो ब्रेक कर लेता है, उसकी लाइफ में फिर मिरेकल स्टार्ट हो जाते हैं। वो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, उसकी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट होते ही होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, मैं नाम गिना सकता हूँ, क्या जो ठीक ठीक वेल स्टेब्लिश है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके गोल के साथ वो खुशियां भी, जो जीवन जीने आए हो ना, उसको जियो। ऐसा नहीं कि बस हाँ हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो बस सब सही चल रहा है, ऐसा नहीं। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी कमी क्या है, हम फंस कहाँ जाते हैं, हम फंस कहाँ जाते हैं। ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन, जैसे मान लो कि एक पर्सनालिटी है, उस टाइप की पर्सनालिटी मेरी लाइफ में कहीं कहीं से आती है, और मैं फंस जाता हूँ उसके लूप मोड में। वो चीजें हम्म। मेरे साथ कहीं ना कहीं चल रही होती है, मुझे पता नहीं होता। जैसे कर्ज का लूप है, एक इंसान थोड़ा डेप्थ में आता है, वो देखता है कि यार मैंने एक मोबाइल पहले ले लिया, फिर मैंने लैपटॉप ले लिया, फिर मैंने गाड़ी ले ली, यार मेरे तो कर्ज ही खत्म नहीं हो रहे। पैसा उसके पास आ तो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है, पैसा आ रहा है उसके पास। लेकिन क्या वो पैसा तुम्हारे पास ठहर रहा है? वो पैसा रुकेगा तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको होल्ड करेगा। और जिसको वो होल्ड कर रहा है, वही आपकी प्रोग्रामिंग है, वही आपका नर्वस सिस्टम है। अगर कोई डेप्थ में है, वो बार बार उसी में जा रहा है, तो उसके नर्वस सिस्टम ने उस चीज को पकड़ के रखा हुआ है। सर एक ठीक। क्वेश्चन है, हाँ। मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे आप डेप्थ बोल रहे हो, तो ये सिस्टम जो आज ईएमआई जो चली है, हम्म। अगर आपको मोबाइल लेना है, इवन 50,000 30,000 का भी मोबाइल लेना है, तो उस पे भी ईएमआई है। तो हम्म। लोग जैसे कोई किसी का ड्रीम होता है आईफोन लेना, वो है, हम्म। और आज वो इजी वे में, अफोर्डेबल, मतलब इजी वे में आप ईएमआई के थ्रू हम ले सकते हैं। तो हम्म। जो किसी के विजन बोर्ड पे भी लगा है आईफोन, तो हम्म। अगर आप जो समझा रहे हो सर, अगर मैं हम्म। उसे ईएमआई पे लिया हम्म। लिया सपोज मैं उसे लिया, और हम्म। ईएमआई पे कर रहा हूँ 5,000 पर मंथ, हम्म। सपोज। हम्म। लेकिन हम्म। वो 5,000 पे करने के बाद जो कहीं और जो मैं 5,000 लगाने वाला था, कहीं ना कहीं से तो मैं मैनेज किया उसे। तो हम्म। आपका ये कहना है कि जहाँ पे मैं वो सुकून वाली जो 5,000 में जहाँ पे मैं पे कर रहा था, जो जहाँ से मुझे सुकून आ रही थी, उसे हटाकर मैं ये आईफोन लेकर मैनिफेस्ट तो किया, पर ये एक लूप होल में मैं चला गया, ईएमआई की लूप होल। हाँ, मतलब बात यही हुई ना, आप मतलब। एग्जैक्टली। हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये कोई नहीं बताएगा, लोग बोलेंगे हाँ आ गए हमारे क्लास में, इसका मैनिफेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। सर तो लेकिन लोग मेरा तो पर्पज अलग है काम लोग करने का। लोग तो सर यूट्यूब पे सर यही बोल रहे हैं कि ये तो मैनिफेस्ट हुआ ना, तुमने ईएमआई पे ही लिया पर मैनिफेस्ट तो हुआ ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि एक बच्चा भी चीजें मैनिफेस्ट करता है, लेकिन उस बच्चे के, देखो एक बच्चा है, ठीक है, वो भी कुछ मैनिफेस्ट करता है, लेकिन उस बच्चे के मैनिफेस्टेशन देखो कि वो किसी ईएमआई के जाल में बच्चा नहीं फंस रहा है। वो पूरे प्लेजर में अपनी चीजें, बच्चा एक खिलौना मैनिफेस्ट करता है, जिद करता है, उसकी आ जाती चीजें, ठीक है। तो वो तो कोई भी कर सकता है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की तरफ तुम अगर देखते हो, तुम्हारा ध्यान बार बार जाता है, तुम उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हो, ठीक है। लेकिन मेरा माइंडसेट, हमारा माइंडसेट क्या करता है पता है? हमारा माइंडसेट, हमको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन हाँ, हमारा माइंडसेट हमारे उस टेंशन की तैयारी कर रहा होता है जो हमारे अंदर बैठी हुई है। मैं अब तक तो इसी को मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहा था। यही गलती करता है। मतलब और मैं इसी में बहुत। उस कर्ज के लूप में फंसने का खुद तैयारी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो, अगर रियल मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है, तो पहले क्या होगा?
कि आपके पास उतना फंड कहीं कैसे होगा। दूसरी बात, जब लेने जाओगे तो कोई ऐसी स्कीम आपको मिलेगी, या आपके पास उतना पैसा कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, उतना आपके अकाउंट में मान लो कि 20-25 लाख पड़ा हुआ है, और उसमें से अगर आप ईएमआई ले रहे हो तो वो आपका टेंशन नहीं है फिर, क्योंकि वो जानबूझ से आप ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे हाँ गवर्नमेंट को दिखानी है चीजें, ठीक है, हाँ। मुझे इसमें नहीं आना उसमें नहीं। लेकिन अगर 20,000 ही है और फिर मैं ईएमआई के लूप में फंस गया हूँ, तो ये चीजें समझनी ओके। बहुत जरूरी है कि मैं फंसा गया हूँ। फिर फिर यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन नहीं, ये कर्ज वाला लूप चल रहा है। एग्जैक्टली। ओके सर, आज मैं क्लियर हुआ। मुझे तो लगता था कि ये ऐसे यूट्यूब पे भी मैं कभी बहुत पहले ऐसे देखा था तुम तो ऐसा किसी भी लगता लॉ ऑफ था। अट्रैक्शन वाले पूछ लो, ये चीज कोई नहीं बताएगा। हाँ, कोई ये तुमको चीज बता दो कोई नहीं पता नहीं। बताया सर, ये पहली बार तो मेरा भ्रम टूटा है सर ये आज। मैं तो यही मैंने सोच रहा इसीलिए था बोला कि था कि अब मेरी जो भी क्लास होंगी ना, जितनी चीजें मैंने उतारी है मैं उतार दूंगा सारी चीजें। तो मेरी ना मॉर्निंग की क्लास बंक करना, ना मेरी नाइट की क्लास बंक करना, कोई क्लास मेरी बंक मत करना। पता नहीं किस क्लास में क्या निकल जाए, मुझे भी नहीं पता। वो लेटर ऐसे उस दिन नहीं लिखा गया था, मतलब चीजें जो हो रही उसको चल करते जाओ इसको, और यहीं से रियल मैनिफेस्टेशन करके जाओगे। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर चीजों की, वो बिहेवियर में आ जाएंगी चीजें। इसलिए देखा होगा कि अब मैं शॉर्ट भी बना रहा हूँ तो मैं उसमें डाल रहा हूँ। मैं पहले अपनी क्लास की कभी एडवर्टाइज नहीं करता था, लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि भाई आओ, अगर तुमको नहीं समझ में आती चीजें तो आओ, बैठो मेरी क्लास में, मैं बताता हूँ तुमको कैसे करनी चीजें। सर ये चीज कोई नहीं बता रहा है सर, सब गलत लूप में चल रहे हैं। वो कर्ज में एक्चुअली डाल रहे हैं, और मैं एक्चुअली मैनिफेस्ट भी सोचता था कि हाँ ये तो सही है ना, कम दाम में भी हो जा रहा है और मंथली ऐसा हो जा रहा है तो ठीक है। एक अपना जो ड्रीम था वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये तो सही बात है। जिस तरीके से मैं सोच रहा था, मुझे बाइक में रॉयल एनफील्ड पसंद है तो ईएमआई देते देते पूरा जीवन बीत जाए, उसका कुछ मतलब है क्या? वही तो मुझे यही लगता था कि मैं अभी सोच रहा हूँ लेने की, लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कि इतना ईएमआई देना होगा और इसके लिए मुझे ये चीज काम को बंद करना होगा, या इसे कुछ दिन के लिए स्टॉप करना होगा। तो मुझे अब पता चला कि नहीं, ये मैं एक लूप में चल रहा हूँ, हंसना नहीं है कर्ज इसमें। के रूप में। ये लूप है, ये जान लेना, अपनी रूट को उसको जानना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है, और ये कर्जे की लूप नहीं, बहुत सारी चीजों की लूप होती है, बस इंसान समझ नहीं पाता, उसको पकड़ नहीं पाता। अब एक इंसान है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। अब वो समझे कि यार मैं बहुत मेहनत करके मेरे पास क्यों पैसा आ रहा है, मैं इसको इजीली क्यों नहीं कमा सकता हूँ। हाँ मैं इसको इतनी मेहनत करके पैसा क्यों आएगा, मैं 12 घंटे भाग रहा हूँ, मैं इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं? कुछ तो कमी है। अपने लोग मोट को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके से इंसान काम करता चला जाएगा ना, ये मैनिफेस्टेशन खेल है और कुछ भी नहीं है। मैं बताऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा यहाँ पर, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब करवाऊंगा यहीं पे क्लास में, करवा के दिखाऊंगा, ये चीजें लोग तोड़ के दिखाऊंगा कि टूटता कैसे ये लोग। सर, एक चीज, एक क्वेश्चन और है, डाउट है। हम्म। कोई कोई जैसे, मतलब ये मेरा नहीं है पर ये किसी के साथ हो सकता है मे बी। जैसे वो मैनिफेस्ट करता है, किसी का जॉब ऐसा होता है जिसमें क्लाइंट को मैनिफेस्ट करना होता है। ओके। हम्म। वो मैनिफेस्ट क्लाइंट को करते हैं, बट हम्म। कुछ ऐसा डील होता है कि वो क्लाइंट से ही ऐसा कुछ हो जाता है कि वो बंदा खुद ही फंस जाता है। तो सर, वो तो ये मैनिफेस्ट नहीं किया था, वो तो मैनिफेस्ट किया था कि मेरे पास क्लाइंट आए और इससे मुझे इंक्रीमेंट जो भी हो वो मिले। पर ठीक। एट द चलो लास्ट वो हुआ कि वो खुद फंस गया बंदा उस क्लाइंट की वजह से। देखो, एक सिंपल सी चीज समझो, इंसान जो चाहता है ना, वो महसूस नहीं करता। वो जो ओके। चाहता है, पहले मैं बोलता था इंसान जो चाहता है वो सोचता नहीं, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि इंसान जो चाहता है वो महसूस नहीं करता, और जो महसूस करता है उसको वो चाहता नहीं है। जैसे एक सपोज, ये एक इंसान है, ठीक है, अब कोई इंसान चाहेगा कि मैं कर्जे में फंस जाऊं? कोई नहीं चाहेगा नहीं। कि मैं डेप्थ में फंसू, कर्जे में फंसू। लेकिन अंदर से क्या महसूस कर रहा है? यार कर्जा बढ़ गया है, इनकम के सोर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हाँ चाहता क्या है? कि सारी चीजों से फ्री हो जाऊं, ठीक है। महसूस क्या कर रहा है? कर्ज को, ठीक है। अब अब वो चाहता है कि भाई मेरे पास तो आलीशान चीजें हो, लेकिन महसूस कर्ज को कर रहा है। हाँ। मतलब जो चाहते उसको महसूस करना, ठीक है। तो आपकी मेरी एक भी क्लास होगी उसको बंक मत करना, मैं सबको बोल रहा हूँ बंक मत करना, एक भी क्लास में कर लेना और हो जाएंगी चीजें इसमें।
जैसे वो मेडिटेशन वाली सीरीज बनाई थी ना, जिसने जिसने उसको किया होगा, ईमानदारी से मैं, हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए चीजें। वो भी एक नर्वस सिस्टम तोड़ने का पैटर्न था, बहुत अच्छा था वो भी चीजें। ठीक है। और अब जो आगे चीजें करवाऊंगा उसको भी चीजें बहुत इजीली करते चले जाओगे, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, आज हम क्लास बंक करते, पूरी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा अपने आप को। पूरी डिसिप्लिन में खुद को लाना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ये वो। ग्रह नक्षत्र तारे सितारे उनको अपना काम करने दो, हमको अपना काम करना है। ठीक है। चलिए, समझ में आई मेरी बातें सबको? जरा बताओ एक बार कि चैट विंडो पे लिखो कि हाँ, कि जो मैंने चीजें बताई वो सही है या गलत है, बताओ जरा। आज तो मेरे दिमाग के बत्ती चल गए।